हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2024 के रजिस्ट्रेशन के इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म। जी हां दोस्तों, कल रात यानी कि 26 अप्रैल रात 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की लाइंस खुलने जा रही हैं और आप सभी साथियों को रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ साथियों को गलत जानकारी मिल रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है और बार बार वो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, इस बार जो रजिस्ट्रेशन का 3 मोड बनाया गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको सोनी लिव के माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से यानी कि एसएमएस के द्वारा और तीसरा व्हाट्सएप के द्वारा। क्या इन तीनों मोड से मैं हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कितनी बार हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कितने नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है और कुछ साथियों को अब कहाँ से गलत जानकारी मिल रही है और कौन लोग ये गलत जानकारी दे रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और भी मैं कुछ इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको 1 साल का फिर इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आपने कोई भी एक गलती कर दी। तो दोस्तों, बहुत ही क्लियर कट है, केबीसी के रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है। लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दे रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बातों को सुनना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ। क कौन बनेगा करोड़पति का जो एफएक्यू होता है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, जो कन्फ्यूज़न आप लोगों का होता है, केबीसी उसको पहले ही दूर करके एक पीडीएफ जनरेट करता है और इस पीडीएफ में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कौन बनेगा करोड़पति 2024 का ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी आपके कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, वो सारे यहाँ पर केबीसी पहले ही जवाब दे देता है। इसको आप जरूर देखिए। पहला है हु कैन रजिस्टर। इसके ऊपर मैंने पहले बता दिया है कि जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। अच्छा, कुछ बच्चे भी मेरे पास मैसेज करें कि सर, हमारी उम्र 11 वर्ष है, 12 वर्ष है, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आपके लिए केबीसी जूनियर की लाइन्स खुलेंगी, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाद में होगा, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल ये अभी जो एडल्ट्स हैं, 18 प्लस हैं, उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। 26 अप्रैल से जो लाइन्स खुल जाएंगी, तो हम जो जो बड़ा कन्फ्यूजन है उसके ऊपर आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन? देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है। डिफरेंट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इस बार बनाया गया है एसएमएस के द्वारा। आप देख पा रहे होंगे, जो डिफरेंट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एसएमएस है, व्हाट्सएप है और सोनी लिव ऐप है। ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा है बहुत ज़्यादा कि लोग कह रहे हैं कि क्या सर, तीनों मोड से हम रजिस्ट्रेशन, यानी एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप चाहते हैं कि भाई आप ये जानना चाहते हैं क्या मुझे सिर्फ एसएमएस भेजना है या मुझे सिर्फ सोनी लिव के द्वारा एसएमएस मतलब रजिस्ट्रेशन करना है या फिर मुझे व्हाट्सएप के द्वारा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, या फिर तीनों मोड से आप कर सकते हैं या फिर किसी दो मोड से। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पर केबीसी ने पहले ही दूर कर रखा है कि पहले तीनों आपको बता दिए किस किस मोड से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, ऑन व्हाट नंबर, किस नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेजना है, ये सारी चीज़ें देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। सीधे हम आते हैं जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है उसके ऊपर। अब देखिए दोस्तों, हाउ टू आंसर यूजिंग द सोनी लिव एप्लीकेशन। पहले तो इन्होंने तीनों मोड का बता दिया कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। अब ये आ गया हाउ टू आंसर विद व्हाट्सएप। ठीक है। अब देखिए आगे आता है कैन आई सेंड। देखिए यहाँ पर क्लियर बताया है केबीसी ने, कैन आई सेंड मोर देन वन एसएमएस रजिस्टर मोर देन वंस फ्रॉम द व्हाट्सएप सोनी लिव। क्लियर एकदम बताया है। देखिए अब यहाँ पर आंसर यस लिखा हुआ है। क्या दोस्तों? यस। देखिए, क्या यहाँ पर एक से अधिक एसएमएस भेज सकते हैं, रजिस्टर एक से अधिक माध्यम से कर सकते हैं, तो इन्होंने सीधे सीधे लिखा है यस। ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न को दोस्तों बिल्कुल दूर कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और ये गलत जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो ऐसी जगहों से भी आप दूरी बना के रखें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक गलती फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही इंतज़ार करना होगा। और देखिए दोस्तों, हर पड़ाव पे अगर आप गलत जानकारी लेते रहेंगे तो आपकी सारी मेहनत वैसे ही बेकार हो जानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ यस देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एसएमएसेस, ठीक है, सेंट और द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन डन थ्रू द व्हाट्सएप सोनी लिव। यानी कि आप तीनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। एक बंदा तीनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन करता है। हाउएवर ओनली द फर्स्ट वैलिड एंट्री। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो पहली, मान लीजिए आपने भाई 100 बार एसएमएस कर दिया, ठीक है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपकी जो एक वैलिड एंट्री होगी, मान लीजिए आपने एक बार भेजा, ठीक है, ये उनके लिए बनाया गया है। जैसे भाई मान लीजिए आपने एक बार एसएमएस भेजा, आपका फॉर्मेट गलत हो गया, ठीक। अब आप उसको दोबारा से अगर भेजेंगे तो जो भी आपकी वैलिड एंट्री होगी, फर्स्ट वैलिड एंट्री होगी, उसको ये काउंट कर लेंगे। ठीक। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपका जो भी एक मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर से आप प्रयास करें कि एक एसएमएस भेज दें। ठीक है, सही फॉर्मेट में। फॉर्मेट सही इसलिए क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट गलत होगा तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है। आपका फॉर्मेट सही है, अगर आपने सही तरीके से भेजा है तो उनकी तरफ से एक कंप्यूटर जनरेटेड रिप्लाई आ जाता है, तो आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, सफिशियंट है। बट अगर आप चाहें तो जो इनका व्हाट्सएप मोड दिया गया है उससे भी कर सकते हैं। ठीक।
क्योंकि भाई फैमिली मेंबर आपके घर में कई सदस्य हैं या आपके पास मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर है, तो आप प्रयास करें उन तीनों नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसीलिए देखिए ये सुविधा दी गई है केबीसी के द्वारा। और यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट वैलिड एंट्री विल बी कंसिडर्ड फॉर ईच मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड थ्रू ईच मोड ऑफ द एंट्री फॉर ईच कॉल ऑफ फॉर क्यूरी कंसर्न। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपका एक मोबाइल नंबर है, अब आप एक ही मोबाइल नंबर से 100 एसएमएस भेज दे रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, आपका एक वैलिड एंट्री ही पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो हो रहा है, जो साथी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या तीनों मोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यानी कि आप एक ही मोबाइल नंबर से एसएमएस भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सोनी लिव एप्लीकेशन पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन विल आई नो द रिजल्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का आपका रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने क्लियर सारी चीज़ें बता रखी हैं दोस्तों। देखिए अगर आप ऑथेंटिक जानकारी लेंगे, ठीक है, ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। अगर आप ऑथेंटिक जानकारी लेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इफ़ द आंसर प्रोवाइडेड बाई यू वॉज बोथ वैलिड एंड करेक्ट एंड यू वर शॉर्टलिस्टेड बाय द रेंडमाइजर, तो आपको यहाँ पर 10 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है, पहले 15 का था अब 10 कर दिया गया है, तो 10 दिन के अंदर आपको संपर्क किया जाएगा। हाउ विल आई नो द रिजल्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि आपको कॉल के माध्यम से इफ़ द आंसर प्रोवाइडेड बाय यू वॉज बोथ वैलिड करेक्ट, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन कन्फ्यूजन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑडिशन का रिजल्ट सारी चीज़ें बताई गई हैं, कब इसका रिजल्ट आएगा, मई 2024 से लेकर के जून 9 2024 के बीच में आपका ये रिजल्ट देंगे। व्हेन वेयर एंड व्हेन द ऑडिशन विल बी कंडक्ट, तो ऑडिशन आपका कंडक्ट होगा 24 मई 2024 के से लेकर के जून 9 2024 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका कैन आई चूज माई प्रेफर्ड डेट एंड टाइम, ये भी बहुत सारे साथी कंफ्यूज होंगे बाद में। आप अपना वेन्यू अपने हिसाब से नहीं चूज कर सकते, साफ साफ लिखा है नो। ठीक है, तो हाँ, आप अगर मेल वगैरह करके बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वो कंसीडर करते हैं, कई केसेस में ऐसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सारी डिटेल बताया गया है। वॉट इफ़ आई एम अनेबल टू मेक इट फॉर द ऑडिशन, सारी चीज़ें जो हमारा कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है मैं उस पर आता हूँ। व्हाट विल आई बी रिक्वायर्ड टू डू फॉर द ऑडिशन, तो ऑडिशन पे हम बहुत ज़्यादा भी नहीं, हम रजिस्ट्रेशन पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपके ऑडिशन से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जाऊँगा, जो बहुत सारे साथी गलती करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के दौरान देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है आपका जो मोबाइल नंबर है। ठीक है, आप जो मोबाइल नंबर देंगे केबीसी यानी सोनी लिव एप्लीकेशन में रजिस्टर करते समय, या जो आप एसएमएस भेजेंगे, तो उस नंबर में दोस्तों आपको रिचार्ज मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अब जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करते हैं, आपका इनकमिंग या आउटगोइंग अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो बंद कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर आप केबीसी का रजिस्ट्रेशन जिस भी नंबर से कर रहे हैं तो उसमें आप प्रॉपर रिचार्ज करके रखें, जिससे कि इनकमिंग आउटगोइंग आपकी आती रहे। ठीक है, और तो सबसे बड़ी गलती होती है एज को लेकर के, तो एज आपको अपने कंप्लीट ईयर में डालना है, मैंने पहले भी बताया था, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। आपकी एज मान लीजिए 26 अप्रैल 2024 को, कब दोस्तों, 26 अप्रैल 2024 को काउंट करना है। 26 अप्रैल 2024 को अपनी एज काउंट कर लेना है। अगर आपकी एज मान लीजिए यहाँ पर है 26 वर्ष, 26 वर्ष और 2 महीने की, ठीक है, 26 वर्ष और 2 महीने की आपकी एज है, तो आप अपनी एज एंटर करोगे कितना दोस्तों, 26 26 एंटर करेंगे। मान लीजिए आपकी एज हो गई 26 वर्ष और 11 महीने और 29 दिन या 30 दिन भी है, तो भी आपकी एज दोस्तों 26 वर्ष ही मानी जाएगी। ठीक है, तो एज का जो भी क्राइटेरिया दिया रहेगा उसमें आप देख लीजिए 3 एज ग्रुप रहते हैं, जिसमें भी आप आएंगे उसमें आप अपना एज सेलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद जब आपको आईवीआर कॉल आएगी तो आपका कोई भी डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने अपनी एज जो है 26 के हिसाब से बताई और फिर जब रजिस्ट्रेशन की कॉल आती है, यानी कि जब आप सेलेक्ट होंगे तो वहाँ पर कुछ और बता रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सही से ही हो ही, और आगे भी आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था उन साथियों के लिए जो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे इसको लेकर के कि कितने मोड से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात पे, यानी कि केबीसी की जो तैयारी हो रही है वो हमें कैसे करनी है बेहतर तरीके से। तो आप लोगों का जो स्टडी, और देख लेते हैं पहले कल वाला जो प्रश्न था दोस्तों, पहले वो लेके देख लेते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है, ये कल वाले रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका देख लेते हैं सही जवाब क्या है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, त्रिकोणीय, चतुर्भुज, अष्टभुज और गोलाकार। तो सही जवाब था इसका दोस्तों त्रिकोणीय, यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, नए संसद भवन का आकार कैसा है, ट्रायंगल, ये कल वाले रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन का आंसर था। अब आज कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कल यानी कि 26 अप्रैल से केबीसी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो कल सीधे हम लोग
वही वाला प्रश्न देखेंगे और उसका सही जवाब हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा। चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब। अब आते हैं दोस्तों केबीसी की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर जगह यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक आपको जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों का सामना करना है। दोस्तों देखिए, मटेरियल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सही जानकारी के साथ और सही मटेरियल आपको सटीक तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा कई वर्षों से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक बेहतर मटेरियल हर वर्ष प्रोवाइड कराया जा रहा है और आप लोगों के फीडबैक के बाद ही इसको और ज़्यादा अपडेट करके इस वर्ष भी इस मटेरियल को दिया जा रहा है। टोटल 20 पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगी। 20 पीडीएफ में आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी मिलेगा, सारी चीज़ें रहेंगी और टोटल हर टॉपिक को कवर किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर है, केबीसी के पुराने पिछले वर्षों के जो कलेक्शन है वो हैं, आईपीएल, क्रिकेट सामान्य ज्ञान है, मूवी पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और माइथोलॉजी यानी महाभारत रामायण, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगी। और ये एक बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म में ये बुक तैयार की गई है आप लोग के सजेशन के बाद, और जो भी साथी हमारे कौन बनेगा करोड़पति में प्रतिभाग कर चुके हैं उनके अनुभव के आधार पर और जो मैंने ऑडिशन दिया था उसके अनुभव के आधार पर दोस्तों ये बुक तैयार की गई है। अब इस बुक को लेने के लिए आपको करना है क्या दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। 9119893306 यहाँ पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बुक पीडीएफ के तौर पर तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। आप जब भी व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप के बाद जैसे मैं उस मैसेज को देखता हूँ आपको मैं पूरी डिटेल सेंड कर देता हूँ या हमारी टीम जो है वो पूरी डिटेल आपको सेंड कर देगी। और वो तत्काल यानी कि जैसे ही आप मैसेज भेजते हो और उसके तुरंत बाद ही जैसे आपको वो डिटेल मिली, आप सहमत हो गए कि हाँ भाई आपको लेनी है बुक, आपको तुरंत पीडीएफ जो है वो सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। 20 पीडीएफ इसलिए अलग अलग बनाया गया जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, पूरा डिटेलिंग फॉर्म में। जो भी हमारे साथी बुक को ले चुके हैं कृपया वो अपना फीडबैक देते रहें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिससे हमारे अन्य साथी भी बुक को ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इस वर्ष भी ढेर सारे साथियों ने इस बुक को लिया है, आप लोग भी। ये बुक कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इस बुक को लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।